मुझे पीने का शौक नहीं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है, गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है, फिर उसने किताबों पे मेरा नाम लिखा है। ये दर्द इसी तरह मेरी दुनिया में रहेगा, ये दर्द इसी तरह मेरी दुनिया में रहेगा। कुछ लोग के उसने मेरा अंजाम लिखा है, कुछ सोच के उसने मेरा अंजाम लिखा है। गुलशन की बहारों पे सरे शाम लिखा है, फिर उसने किताबों पे मेरा नाम लिखा है। ये दर्द इसी तरह मेरी दुनिया में रहेगा, कुछ सोच के उसने मेरा अंजाम लिखा है। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग लर्नर आइज बाय VRP के माध्यम से सीटेट को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन चैप्टर, जिसका पहला चैप्टर शुरुआत होती है वो है डेवलपमेंट यानी विकास। सबसे पहले समझिए, वैसे तो आप जानते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वह डिंब से यानी जो निषेचित डिंब होते हैं वहां से प्रारंभ होकर और मृत्यु पर्यंत चलती है। लेकिन विकास आखिर होती क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास, परिपक्वता एवं सीखना शामिल होता है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो विकास क्या है, तो विकास हमारे व्यवहार में परिवर्तन को ही दिखाता है। विकास हमारा जो व्यवहार है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है वह हम दर्शाते हैं विकास के माध्यम से। और यह जो होता है इसे हम आंखों से देख नहीं सकते। जैसे आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी क्षमता कितना बढ़ा, क्या उसको देख सकते हैं आप? केवल क्या कर सकते हैं? उसको अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और विकास के बारे में अगर जाने तो आपने जाना कि विकास जो होती है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास, परिपक्वता और सीखना शामिल होता है। इसका सामान्य मनोवैज्ञानिक अर्थ है कि कुछ परिवर्तन जो मनुष्य या जानवरों में गर्भाधान और मृत्यु के बीच होते हैं, यह एक ऐसा बदलाव है जहां एक व्यक्ति विकसित होता है और निर्भरता से स्वायत्तता में बदल जाता है। ये परिवर्तन क्रमबद्ध तरीके से प्रकट होते हैं और प्रकृति में अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों को संदर्भित करता है। इसमें न केवल संरचना में बल्कि फंक्शन में भी परिवर्तन शामिल है। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है। तो याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, लेकिन सबको एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले विकास के बारे में जाने। विकास क्या है? व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकास। व्यवहार में परिवर्तन कब होगा? जब आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे, आप विभिन्न चीजों को देखेंगे। और यह व्यवहार में परिवर्तन होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो दो चीजें हैं। एक तो होता है आपका आनुवंशिकता और दूसरा होता है वातावरण। अगर आपका आनुवंशिकता सही है, वातावरण ठीक नहीं है, तो फिर आपका व्यवहार में परिवर्तन जो होगा उस ढंग से नहीं होगा जितना होना चाहिए। दोनों का अपना अपना क्या है? इंपॉर्टेंस है, महत्व है। दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। इसीलिए आप एक और बात समझिए, इसी पर हम लोग प्रकृति की बात करते हैं आनुवंशिकता पर, और वातावरण को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण। प्रकृति पोषण विवाद भी खूब चलती है। नहीं तो प्रकृति का मतलब आनुवंशिकता, इनेट जो एबिलिटी है जो आपको जन्म से प्राप्त होती है, और पोषण जो हमारा वातावरण हम लोगों को प्रदान करते हैं। अब आइए, व्यवहार जो होते हैं जनरली जीन पियाजे महोदय ने, चूंकि उन्हें 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों पर उन्होंने
प्रयोग किए थे, व्यवहार में परिवर्तन को देखा और क्या क्या होता है उस सबको जानने का प्रयास किया। इसीलिए हम व्यवहार में परिवर्तन को जो देखेंगे, कितने तक देखेंगे, लगभग 14 वर्षों तक। विकास निर्भरता से स्वायत्तता में बदल जाता है। बच्चे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वह खुद पर इंडिपेंडेंसी आ जाती है। नहीं, विकास क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और प्रकृति की अपेक्षाकृत यह अस्थायी होता है। मात्रात्मक और गुणात्मक के बारे में थोड़ा सा जानिए, क्योंकि विकास आप जानते हैं कि अगर वृद्धि जो है या बेटा जी है तो विकास जो है वह उसके पापा जी है। नहीं, तो वृद्धि छोटा टर्म है और विकास संपूर्ण को समाहित करता है। यानी वृद्धि जो होती है उसको हम माप सकते हैं, मापा जा सकता है, इसको वृद्धि को मापा जा सकता है। जैसे आपके लंबाई का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना, ये सब क्या है, मापा जा सकता है। वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं और वृद्धि जो होती है यह अस्थाई परिवर्तन है। एक बार अगर आपकी हाइट 5 फीट हो गई तो फिर आप 4 फीट का नहीं हो सकते। ठीक है, और एक बात समझिएगा, और वृद्धि किसमें समाहित है, विकास में। यानी विकास अपने अंदर इसको समाहित रखती है, लेकिन विकास वैसा चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, देखा जा नहीं सकता है, इसको देख नहीं सकते। तो क्या कीजिएगा, इसको हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर उसे हम लोग जान सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये एक गुणात्मक परिवर्तन है, क्वालिटेटिव है, इसके गुण को दिखाता है। आपका बुद्धि कितना बढ़ा, क्या आप कहिएगा कि 1 केजी बढ़ा, 2 केजी बढ़ा, तो बुद्धि को हम माप नहीं सकते हैं उसके गुण के आधार पर, नहीं, क्वालिटेटिव के आधार पर बता सकते। गुणात्मक परिवर्तन है और चूंकि वृद्धि विकास में समाहित है, इसीलिए विकास को गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों कह दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी कह सकते हैं कि विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होती है, जिसको देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता। व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। विकास की प्रक्रिया जहां पे जन्म के पहले, प्रसव पूर्व यानी निषेचित डिंब से प्रारंभ हो जाती है, तो वहीं पे वृद्धि जो होती है उसकी भी शुरुआत वहीं से होती है। देखिएगा, तो कहता है कि विकास जो होता है वह मात्रात्मक एवं क्या होता है, गुणात्मक होता है। केवल आकलन किया जा सकता है और यह प्रसव पूर्व से शुरू होती है और कब तक चलती है, मृत्यु तक, मृत्यु पर्यंत चलती है। निषेचित डिंब से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलती है। देखा नहीं जा सकता, इसको अनुभव किया जाता है। व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर आप बता सकते हैं कि विकास उसका हुआ या नहीं। दूसरा है परिपक्वता, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं। मैच्योरिटी क्या होती है, तो मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आप उस लायक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप का शारीरिक विकास या मानसिक विकास उस लेवल का हुआ नहीं और आपने उस लेवल का काम करवाना शुरू कर दिया। एक नर्सरी के बच्चे को क्या एक बार 12th का क्लास का समझाया जा सकता है, नहीं समझा सकता। क्यों, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी अभी नहीं आई। नहीं, तो परिपक्वता है क्या, अनुभव और अवस्था जब दोनों मिलती है तब आपको परिपक्वता आती है। अनुभव कहां से आएगा, आपके अभ्यास से आएगा। अनुभव कहां से आएगा, अभ्यास। जब तक अभ्यास नहीं करिएगा, आप सीटेट का एग्जाम देने चले गए हैं और आपने अभ्यास किया नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आप जो क्वेश्चन है 150 क्या 2 घंटा 30 मिनट में रंग कराएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास अभ्यास नहीं था। आप जानते सब थे, आप जानते सब, तो 150 का 150 क्वेश्चन आता था, लेकिन अभ्यास नहीं किए, जिसके कारण आपका माइंड क्या हो जाएगा, डाइवर्ट कर जाएगा। अवस्था, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन कौन सा? संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। नहीं, और दूसरा जो होता है
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संक्रियात्मक जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक नहीं संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और जो चौथा और लास्ट इन्होंने बताया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यही आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या उसी का नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन अगर डालेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, पूछेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा जब बच्चे की उम्र 7 से 11 वर्ष होती है और वह अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, और 11 से ऊपर वाला जो होता है उसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक के नाम से जानते। ये जीन पियाजे महोदय ने दिया, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किया, आपको पता थी, अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया, दूसरे के बच्चे पर नहीं किया, खुद के बच्चे पर, ताकि वह देख सके। और अब बात करते हैं सीखना। देखिए सीखना और अधिगम 2 अलग टर्म होता है। सीखना जन्मजात प्रक्रिया है, सीखना कहीं भी हो सकता है, किसी भी हाल में हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन अधिगम जो होता है वह किसी इंस्टीट्यूट में, किसी विद्यालय में, किसी अच्छे के संरक्षण में हो सकती है, या प्रयासपूर्ण होती है, अभ्यास के माध्यम से होती है, अर्जित या अर्जन किया जाता है, अस्थायी परिवर्तन हो सकता है ये नहीं, तो ये सारे चीज बनकर एक तैयार होती है विकास। यानी सिंपल सी बात है, विकास है क्या अगर एक लाइन में कहा जाए तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास, परिपक्वता एवं सीखना शामिल होता है। विकास की शुरुआत कब से होती है, तो निषेचित डिंब से होती है, और ये कब तक चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, निरंतर चलती है नहीं। और विकास को हम, जैसे आपका बुद्धि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी यह अनुत्कर्मणीयता को पालन कर सकता है, रिवर्सिबिलिटी को नहीं। हो सकता है कि आप सब कुछ जानते थे, सब कुछ गायब भी हो गया, स्मृति से गायब हो गया, लेकिन वृद्धि के साथ ऐसा होता नहीं है। वृद्धि अगर एक बार हो गई तो हो गई नहीं। तो ये है आपका। अब सवाल है कि विकास को शरीर के आकार में शारीरिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। क्यों? क्योंकि विकास के अंतर ही गत ही आती है कौन? वृद्धि। अपने आप में वृद्धि को समाहित कर लेती है विकास। तो विकास को शरीर के या आकार में शारीरिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। वजन, ऊंचाई और एक आंतरिक अंग में वृद्धि, यह केवल भौतिक पहलू होता है। यह एक मात्रात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है और इसे मापा जा सकता है। ठीक है, तो इतना तो था विकास के बारे में। क्वेश्चन यही सब डाला जाता है क्या? दूसरी बात, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विकास सबसे अधिक किस अवस्थाओं में होगा बच्चे का, लेकिन विकास बहुत सारे हैं नहीं। अब हम विकास के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, डेवलपमेंट के बारे में। अब इसके बहुत सारे टर्म आते हैं। अगर हम बात करें बच्चे के शारीरिक विकास की, तो सबसे ज्यादा बच्चे का शारीरिक विकास किस अवस्था में होगा? सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा जो होती है वह होती है, अब भाषा विकास सबसे ज्यादा किस में होगा? बाल्या में भी, पूर्व बाल्या। तो शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो होगा वह शैशवा अवस्था में होगी, जो कब से कब मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष तक इसका समय होता है नहीं। तो याद रखिएगा, ये जो होगा जन्म से 2 वर्ष का समय होगा। करेक्ट। अगर हम भाषाई विकास की बात करें, सबसे ज्यादा भाषा का विकास जो होता है वह होता है पूर्व बाल्यावस्था में होता है। और पूर्व बाल्यावस्था कब से कब होगा? तो 3 से लेकर 3 वर्ष से 6 या 7 वर्ष तक होती है नहीं। यहां सब आया। अगर बौद्धिक विकास की बात करें, बौद्धिक विकास की बात करें या मानसिक विकास की बात करें, तो बताया जाए सबसे ज्यादा बौद्धिक या मानसिक विकास जो होती है वह कब होती है?
किशोरावस्था में, जिसको आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। नहीं, किसके अनुसार? स्टेनले हॉल के अनुसार। और स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से 18 या 19 वर्ष। WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष। नहीं, तो विकास शारीरिक हो, भाषाई हो, बौद्धिक हो या मानसिक हो, नहीं, ये ध्यान रखिएगा इसको। दूसरी बात समझिएगा, अलग अलग लोगों में विकास की प्रक्रिया क्या होती है? क्या एक ढंग से होती है? भिन्नता होती है। चूंकि यह विश्व जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है, इसलिए हाँ, विकास का क्रम निश्चित हो सकता है, लेकिन उसकी क्या सब व्यक्तिगत तौर पर विकास जो क्या होता है, अलग अलग होता है। नहीं, सबों में शैशवावस्था आएगा, लेकिन क्या सबका विकास शैशवावस्था में एक ढंग से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, वो उसके वातावरण, उसके आनुवंशिकता, उसके शारीरिक क्षमता के अनुसार होती है। और विकास के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, वह कह सकते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, नहीं, जो हमें व्यवहार में परिवर्तन को दिखाता है। और व्यवहार में परिवर्तन करने का सबसे बेहतरीन तरीका हमारा एजुकेशन है। एजुकेशन यानी शिक्षा को अगर सही कर दिया जाए तो हर चीज क्या हो जाएगी? बिल्कुल रास्ते पर आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जो विकास की प्रक्रिया होती है वह एक दिशीय होती है या वर्तुलाकार होती है, स्पाइरल होती है, एक रेखीय नहीं होती है। कभी विकास ज्यादा हो जाता है किसी अवस्था में तो किसी में कम होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे विकास की और आगे। एक बात समझिएगा, कहता है कि विकास जो होती है वह किसी भी तरह के परिवर्तन को शो करता है। चाहे आप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो वह किसको दिखाएगा? विकास को शो करेगा। चाहे आपका शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे आपका मानसिक परिवर्तन हो, या आपका व्यवहार में परिवर्तन। केवल व्यवहार में परिवर्तन को हम विकास नहीं कर सकते। हर प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और इन सब को एक जगह अगर समाहित करें तो हम कह सकते हैं व्यक्तित्व। नहीं, तो आपका हर प्रकार का परिवर्तन किसको शो करता है? आपके व्यक्तित्व को। यानी एक लाइन में कहा जाए तो व्यक्तित्व में जो भी परिवर्तन हो रहा है आपके पर्सनालिटी में, वो आपका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। नहीं, और एक चीज और समझिएगा कि आपने यह देखा कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह सीखने वाली प्रक्रिया है। तो अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं विकास की मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, विकास वैसे तो आपको पता ही चला है कि यह निषेचित डिंब से जीवन पर्यंत चलती है, यानी मृत्यु तक चलती है। लेकिन विकास एक निश्चित अनुक्रम का पालन करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। मतलब विकास जो होता है एक निश्चित अनुक्रम का पालन करता है। ऐसा नहीं है कि विकास किसी भी दिशा में हो सकता है, उसका जो एक क्रम होता है वह एक निश्चित होता है। नहीं, जैसे पहले बचपना आती है, उसके बाद प्रारंभिक बचपन, फिर बाद का बचपन, उसके बाद किशोरावस्था, परिपक्वता आती है। इसी को एक और शब्दों में आप कहे तो आप कहते हैं, एक होती है सबसे पहले जिसको बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, उसके बाद प्रसव पूर्व के बाद में आती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जिसको दो भागों में बांटा गया, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। नहीं, और उसके बाद किशोरावस्था आती है। किशोरा के बाद आपकी कौन सी जाती है? ऐसे जनरली देखा जाए तो प्रौढ़ावस्था,
और वृद्धावस्था, यही ना अवस्थाएं होती हैं आपकी? नहीं, तो सबसे पहले उस विकास जो होता है एक क्रम के अनुसार ही होते हैं। दूसरा, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों को संदर्भित करता है। क्यों? क्योंकि जो वृद्धि होती है वह मात्रात्मक होती है और वृद्धि जो होती है विकास का ही एक पार्ट्स होता है, उसी का हिस्सा है। इसका मतलब है कि न केवल उसे मापा जा सकता है बल्कि उसके गुण के आधार पर भी जांचा जा सकता है। तो क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी होता है। धीमे सीखने वाले और श्रेष्ठ बच्चों को देखकर विकास की दर का अनुभव लगाना संभव है नहीं। जो बच्चा धीमे सीख रहा है या श्रेष्ठ बच्चा है, उन दोनों को देखकर हम बता सकते हैं कि अनुभव लगा सकते हैं कि उसका विकास किस प्रकार से होगा। लेकिन इसकी सटीक भविष्यवाणी, एकदम सटीक की बात किया जाए तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि इसका विकास किस तरह से होगा। विकास किसी व्यक्ति के विकास में समग्र परिवर्तन से जुड़ा होता है। समग्र परिवर्तन मतलब इसमें आपका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, भाषाई, सामाजिक और नैतिक सारे आयामों को लेकर चलती है, किसी एक को यह से लेकर जुड़ा नहीं होता। यानी कह सकते हैं कि यह पूरे व्यक्तित्व की बात करता है, किसी एक पक्ष की बात नहीं करता है। लोग विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। क्या विकास जो होती है जरूर निश्चित अनुक्रम का पालन करती है, लेकिन उसका जो दर होता है वह अलग अलग होता है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग विकास की दर होती है। व्यक्तिगत मतभेद आनुवंशिकता, बंदोबस्ती और पर्यावरणीय प्रभावों के अंतर के कारण होते हैं। यानी आप देख लीजिए, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है उसका जो जिम्मेदार है वह आनुवंशिकता, माता पिता नहीं, जो कि जीन के माध्यम से आप जानते हैं गुणसूत्र के माध्यम से बच्चों में आती है। उसके बाद बंदोबस्ती और पर्यावरणीय प्रभाव, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। चूंकि हमारे पर्यावरण का, हमारे वातावरण का, हमारे इन्वायरमेंट का हमारे व्यक्तिगत मतभेद पर सबसे बड़ा असर पड़ता है, आनुवंशिकता का भी, पर्यावरण का भी। अब यह कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली है। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन, ये सारा चीज है। होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों एवं वातावरण दोनों का परिणाम है। चूंकि दोनों का इसमें हम कह सकते हैं कि योगदान होता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि 50% और 50%, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति। जो पुरानी रूपरेखा होता है उसमें परिवर्तन आते हैं और नए गुणों की प्राप्ति होती है विकास के अंतर्गत। और मानव शरीर का जो विकास होता है दो दिशाओं में होता है। एक होता है मस्तका दोमुखी और एक होता है निकट दूर विकास क्रम। मस्तका दोमुखी, जिसको हम लोग सेफालोकॉडल भी बोलते हैं नहीं, तो सेफालोकॉडल जो होते हैं उसमें क्या होता है, पहले सिर से पैर की ओर विकास। सबसे पहले बच्चे का क्या निर्माण होता है? उसके सिर का निर्माण होता है और धीरे धीरे उसका बनते हुए धड़, पैर बनते हुए नीचे तक आती है। सिर से पैर, जिसको हम लोग हेड से टू भी कहते हैं, हेड टू टू, ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है। और निकट दूर विकास क्रम, ये जो होते हैं जिसमें केंद्रीय भाग से विकास प्रारंभ होकर बाहर की ओर होता है। यानी बच्चे का सबसे पहले जो होते हैं वह पेट का जो पार्ट्स होता है, जो केंद्र का भाग होता है, वहां से शुरू होता है और आगे की ओर फैलने का काम करते हैं। तो ये था आपका विकास की मुख्य विशेषताएं कि कैसे बच्चे का विकास होता है। नहीं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं वह आपका वंशानुक्रम, वातावरण, आहार, रोग, लिंग और बुद्धि। वंशानुक्रम, जिस प्रकार के माता पिता से बच्चे जन्म लेते हैं, आपको पता है कि उसके जीन के माध्यम से आनुवंशिक गुणों का वाहन होता है। यानी अगर माता पिता कुशाग्र बुद्धि के हैं
तो बच्चे में भी ज्यादा संभावना है कि वह कुशाग्र बुद्धि के होंगे? नहीं। तो वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा होता है। एक अच्छे माता पिता, एक संस्कारी माता पिता से ही हम यह आशा कर सकते हैं कि उसके बच्चे भी उसी प्रकार से होंगे। दूसरा है वातावरण। तो वातावरण का प्रभाव भी हमारे विकास पर बहुत ज्यादा पड़ता है। आप अगर मंद बुद्धि के माता पिता से आए हैं, लेकिन वातावरण आपको अगर सही मिल गया हो, तो हो सकता है कि आपका विकास बढ़िया से हो जाए। वातावरण एक ऐसा माध्यम है जो एक लोहे में भी सोने जैसा गुण ला सकता है। यानी आपको अगर कितना भी अच्छा वंशानुक्रम मिला हो, लेकिन वातावरण सही नहीं हो, माहौल सही नहीं हो, तो कभी भी उसका विकास सही ढंग से नहीं हो सकता है। तो वातावरण जो होती है वह हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है। एक अच्छे वातावरण में ही एक अच्छे मानव की विकास की कल्पना की जा सकती है। तीसरा आहार। आहार जैसे बच्चे का पालन पोषण हो रहा है या बच्चे का गर्भ के अंदर विकास हो रहा है, अगर उसको आहार सही ढंग से न दिया जाए तो उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होगा। और आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो उसके लिए आहार बहुत जरूरी है। अगर सही ढंग से विकास चाहते हैं तो एक बढ़िया आहार की भी जरूरत होती है। रोग। बच्चा अगर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है तो फिर बहुत कम संभावना है कि उसका विकास सही ढंग से हो, क्योंकि रोग जो होते हैं बच्चे के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, उसके शारीरिक, उसके भाषाई, उसके मानसिक सारे विकासों को अवरुद्ध करती है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसीलिए रोग रहित होना बहुत जरूरी है। अगला है लिंग। लिंग का भी काफी असर होता है विकास में। आपको पता है कि लड़कियों का मस्तिष्क जो होता है लड़कों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा विकास करता है, जल्दी विकास करता है, मैच्योरिटी जल्दी प्राप्त करती है। बुद्धि। बुद्धि का तो अहम रोल है। एक अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति ही एक अच्छे विकास की कल्पना करते हैं। तो ये सारा जो चीज है विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। अब यहां से अगर हम सबसे बढ़िया की बात करें, सबसे मुख्य की बात करें, तो यहां पे एक विवाद आता है प्रकृति एवं पोषण। प्रकृति बोले तो हेरेडिटरी, आनुवंशिकता, और पोषण बोले तो इन्वायरमेंट, वातावरण। तो प्रकृति और पोषण जो होती है वह आनुवंशिकता और वातावरण का घोतक होता है। यानी जितनी अच्छी आपकी आनुवंशिकता होती है उतना ही ज्यादा आपका विकास की संभावना रहती है। लेकिन कितना ही अच्छा क्यों ना आनुवंशिकता मिलो, आप क्यों ना बड़े परिवार में जन्म लियो, कुशाग्र बुद्धि वाले माता पिता से जन्म लियो, एक अच्छे संस्कारी घर में जन्म लियो, लेकिन अगर वातावरण अगर आपको सही नहीं दिया जाए तो ये सारी की सारी बेकार चली जाती है। तो अगर चाहते हैं कि बच्चे का विकास अच्छा से हो तो प्रकृति और पोषण, आनुवंशिकता और वातावरण या पर्यावरण दोनों की अहम भूमिका होती है। आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों का अपना स्थान है, दोनों अपने जगह पे एक अहम भूमिका अदा करती है। विकास एवं वृद्धि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। देखिए, विकास एवं वृद्धि दोनों में
जमीन आसमान का अंतर होता है। विकास निषेचित डिंब से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। निषेचित डिंब समझते हैं आप? जब मेल और फीमेल का जब संगम होता है तो पुरुषों से शुक्राणु और स्त्रियों से अंडाणु का स्राव होता है, और जब दोनों का मिलन होता है तो वहीं से निषेचित डिंब का निर्माण होता है। तो वहां से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है ना व्यक्ति की, तब तक चलने वाली प्रक्रिया है विकास। लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है और उसके बाद यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। लेकिन वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल और केवल शारीरिक होते हैं। उसके बाद जहां पे विकास गुणात्मक परिवर्तन है, वहीं पे जो वृद्धि होती है एक मात्रात्मक परिवर्तन। गुणात्मक कहने का मतलब क्वालिटेटिव, जिसको गुण की बात करता है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जो बाहरी नहीं होती है, वो आंतरिक होती है। जैसे आपकी बुद्धि का बढ़ना, आपकी सोच का बढ़ना, आपके मस्तिष्क का विकास, ये सारा जो होती है विकास होती है। लेकिन वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, अर्थात नापा जा सकता है, मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है, चाहे वजन हो चाहे लंबाई हो। विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, जबकि वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। नई सेल्स का भी निर्माण होता है। विकास होना पर रचनात्मक माने नए नए गुणों का भी विकास होते रहता है और कुछ गुणों का विनाश भी होते रहता है। जब नए गुण आते तो पुराने गुणों का वो विनाश हो जाती है। इसमें होने वाले परिवर्तन यानी वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त नहीं होती है। निषेचित अंडाणु से लेकर और ये अंत तक बना रहता है जब तक कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है। वृद्धि एक निश्चित समय तक होने वाली प्रक्रिया, एक निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। जैसे ही प्रौढ़ावस्था आती है, परिपक्वावस्था आती है, तो वो वृद्धि जो है समाप्त हो जाती है। विकास निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। वृद्धि जो होता है इसे देखा जा सकता है, अर्थात यह बाहरी होता है, जैसे लंबाई, वजन, बाल, नाखून, इन सबों का बढ़ना जो है यह वृद्धि है। तो स्पष्ट तौर पे मैं आपको बता दूं कि विकास जहां पे एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनवरत बिना रुके हुए निरंतर क्रम से निश्चित दिशाओं में चलते रहती है, वहीं पे वृद्धि जो होती है एक समय के बाद रुक जाती है, बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। विकास को रिवर्स किया जा सकता है। एक बार विकास हो गया तो उसको फिर से कमी आ सकती है, लेकिन वृद्धि एक बार हो गई तो उसको वापस लाया नहीं जा सकता, उसमें कमी लाई नहीं जा सकती। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखें।